हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। जेपीएससी सीरीज़ के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेपीएससी सिलेबस का फॉर्मेट कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और यह एग्ज़ाम कितने फेज़ में कंडक्ट होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्पेसिफिकली अबाउट मेंस एंड इट्स टेस्ट सीरीज़, जो कि टेस्ट सीरीज़ आपका कॉग्निजेंस आईएएस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी लाभ पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ जो टेस्ट सीरीज़ है वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम में भी लॉन्च होगा। तो अगर पहले बात करें टेस्ट डेट की, तो यहाँ पता है कि टेस्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा 17 जनवरी से। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल कर लिया है, तो आप भी इसका जल्दी से जल्दी इनरोल करके लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो डेट है वो फ्लेक्सिबल है। ये जो डेट है यानी कि जो अगर एग्ज़ाम आपका जल्दी हो जाता है, अभी तो जो नोटिफिकेशन आया उसमें किसी भी प्रकार के डेट या फॉर्म की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो ये टेस्ट डेट को रीशेड्यूल किया जाएगा, यानी कि थोड़ा पास लाया जाएगा। और एग्ज़ाम अगर देर से होता है तो ये जो डेट है आपका एग्ज़ाम डेट का, मीन्स जो हमारा शेड्यूल टेस्ट सीरीज़ है उसके डेट को आप जब भी जेपीएससी का मेंस होगा तब तक आप इसको लिख सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 24 टेस्ट हैं, यानी कि 24 टेस्ट। इसमें आपका 8 फंडामेंटल टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, 8 एडवांस लेवल टेस्ट होगा एंड 8 फुल लेंथ टेस्ट। और ये जो तीनों टेस्ट हैं, यानी कि जो 3 फेज में जो टेस्ट बटा हुआ है, ये सारा टेस्ट पेपर 3, 4, 5 एंड 6 का होगा। यानी कि यहाँ जो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, पेपर 1 तो आपका लैंग्वेज पेपर है एंड पेपर 2 क्या है, इसमें आपको खुद से एक लैंग्वेज चुनना है जिसमें आपकी कमांड हो। तो इन दोनों का टेस्ट हमारी तरफ से कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। आपके जो पेपर 2 है वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और पेपर 1 तो हिंदी एंड इंग्लिश है जो क्वालिफाइंग है। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाएगा पेपर 1 में भी। इसके अलावा अगर कोर्स फ़ी की बात करें तो यहाँ पे कोर्स फ़ी बहुत ही कम रखा गया है। जो कोर्स फ़ी है वो ऑनलाइन मोड के लिए है 2999 एंड ऑफलाइन के लिए है 3499। तो ये बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो। मेंस के मामले में 24 टेस्ट आपको इसमें मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपर्ट सपोर्ट मिलेगा, जिसमें कि आप फ़ोन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल फीचर है, इसमें आपको डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, यानी कि 24 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर का स्ट्रक्चर मेकिंग कैसा होगा, इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आपका हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पीटी के साथ साथ मेंस की भी इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाए। तो जो पीटी एग्ज़ाम है उसमें सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जो मेंस है, मेंस पे मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और हम लोगों को पता है यहाँ पे हमारा जो मार्क्स दिलवाएगा वो कौन दिलवाएगा, फाइनली मेंस से ही हमारा मार्क्स आएगा। तो ये जो मार्क्स है मेंस के थ्रू, तो इस मार्क्स के लिए हम लोग कम्प्लीटली यानी कि मेंस स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में हम लोग पीटी पे भी ध्यान देते चलेंगे। यानी कि आपका जो टेस्ट डेट है उसमें 15 दिन का गैप इसीलिए दिया जा रहा है ताकि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में आप पीटी का भी कोई टेस्ट दे सकते हैं। तो जब तक हमारा डेट नहीं आ रहा है तब तक हम लोग मेंस की ऐसी तैयारी करना चाह रहे हैं कि आपका बेस कंप्लीट हो जाए। जब भी पीटी आए आपका मेमोराइजिंग पावर ऐसा हो जाए कि आप पीटी के पॉइंट्स को ईजिली मेमोराइज कर सकें। देन अगर हमारे प्रोग्राम डिटेल्स की बात करें तो इसका जो भी क्वेश्चन फॉर्मेट होगा वो कम्प्लीटली जेपीएससी पैटर्न पे होगा, यानी कि जो आपका सारा टेस्ट होगा वो जेपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा। और जो क्वेश्चन होगा वो जैसा मेंस में आएगा सेम वैसा ही होगा, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर फॉर्मेट भी मिलेगा। यानी कि आपको इसका डिटेल्ड वीडियो के साथ साथ जो मॉडल आंसर होता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हमारा अप्रोच है वो मॉडल आंसर और टेस्ट क्वेश्चन दोनों को डिस्कस करना है। देन अगर हम लोग बात करें कि टेस्ट की डिटेल डिस्कशन की, तो इसके लिए आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड में हैं तो आप डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड को परचेज करें तो आप यहाँ पे टेलीफोनिक डिस्कशन भी कर सकते हैं, या हमारे मेल पे भी आप भेज सकते हो कोई क्वेरी हो तो। एंड जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है, अगर देखिए यहाँ पे इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करें तो आपको पर टेस्ट के बीच में 15 डेज़ का गैप दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये भी करना है कि उस 15 डेज़ में आपको कॉपी को जमा कर देना, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको कॉपी को जमा कर देना, और उसके नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको उसका इवैल्यूएटेड कॉपी मिल जाएगा। यानी कि 14 दिन के अंदर आपको इवैल्यूएटेड कॉपी मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, यानी कि अगर एस्पिरेंट चाहे कि वो अभी नहीं लिखना चाहता है, वो
यानी कि हम लोगों ने मान लेते हैं हमने एक टेस्ट दे दिया और 1 महीना या 2 महीना के बाद नेक्स्ट टेस्ट को देना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो टेस्ट कब दे, उनके डेट के अकॉर्डिंग होगा। एंड जो वैलिडिटी है इसकी वो जेपीएससी मेंस तक है, यानी कि अगर जेपीएससी का मेंस पहले होता है तो इसकी डेट शेड्यूलिंग की जाएगी इसी के अकॉर्डिंग। अगर बाद में भी होता है तो जेपीएससी मेंस जब भी हो तब तक आपका डेट यहाँ पे वैलिड रहेगा। और एक पर्सन के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज एक इंडिविजुअल के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टेस्ट ले लिया और 3-4 लोगों ने इसको यूज़ कर लिया। देन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा हमारी तरफ से, इवैल्यूएटेड आंसर बुक मिलेगा, साथ साथ में आपको इसका फॉर्मेट मिलेगा, इवैल्यूएशन कॉपी मिलेगा आपको वीडियो फॉर्मेट में, और आपको बताया जाएगा कि आपको एक आंसर में, गुड आंसर में क्या अप्रोच लगाना है। आपको मॉडल आंसर मिलेगा मॉक टेस्ट पेपर का। इसके अलावा आपको यहाँ पे इजी होगा समझना कि क्वेश्चन कैसा होता है, इजी लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, इन तीनों को किस तरह से डील करना है इस पे भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर हम लोग बात करें कि आपको टेस्ट अवेलेबल कैसे होगा और आप इसका आंसर को कैसे सबमिट करेंगे, तो अगर आप ऑफलाइन मोड में लेते हैं तो आप डायरेक्टली सेंटर पे जा करके इसको सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन को ले लीजिए, वहीं पे आंसर को सबमिट कर दीजिए, वहीं से आप एडमिशन फॉर्म को ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में लेते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा करके या हमारे टेलीग्राम पे जा करके आंसर को सबमिट कर सकते हैं और वहीं से क्वेश्चन भी ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन मोड वाले स्टूडेंट की बात करें तो टेस्ट सेंटर हमारा हजारीबाग में है। देखिए हजारीबाग में हमारा जो टेस्ट सेंटर है वो सुरेश कॉलोनी में एक स्टूडेंट लाइब्रेरी है, उस स्टूडेंट लाइब्रेरी में जा करके आप टेस्ट को अवेल कर सकते हैं और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जेपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो जेपीएससी में सारे के सारे टॉपिक को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। यहाँ पे हम लोगों को हर एक टॉपिक का सब टॉपिक दिया गया, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, मीन्स आप डाइवर्ट नहीं करेंगे अपने टॉपिक से, उस टॉपिक पे स्टिक रहेंगे। जैसे कि अगर यूपीएससी में होता है तो यूपीएससी में एंशिएंट इंडिया लिख दिया गया। अब एंशिएंट इंडिया में या मॉडर्न इंडिया में, मेडिएवल में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई डायमेंशन नहीं है। बस आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख करके लॉजिक लगा सकते हैं कि नहीं क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन आपको जेपीएससी में पता है कि एंशिएंट से 5 क्वेश्चन ही आएंगे, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन आएंगे, मेडिएवल से 5 क्वेश्चन आएंगे, और पीटी में भी यानी मेंस में भी हमारा यही स्पेसिफिक टॉपिक है, इसी को हम लोगों को तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, एक प्लस पॉइंट है कि आप मेंस पे इस तरह से ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे पेपर 1 जो है और पेपर 2 है। यहाँ पे आपका पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है तो इसका टेस्ट हमारी तरफ से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा, और लैंग्वेज पेपर भी आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, तो इसका भी हमारे पास अभी कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। पेपर 3, 4, 5 एंड 6 जो कि आपको पीटी में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा, साथ साथ में इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। तो हम लोगों की तरफ से जीएस का जो पार्ट है 3, 4, 5 एंड 6 पेपर, इसकी तैयारी करवाई जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जेपीएससी मॉक टेस्ट का जो हमारा सिलेबस है, आपको ये जो सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, इस सिलेबस की सारी जानकारी अगर आपको कोई चाहिए तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट 8 टेस्ट है वो फंडामेंटल टेस्ट है। टेस्ट 1 हमारा 17 तारीख को कंडक्ट हो रहा है एंड इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, जो पेपर 3 में ज्योग्राफी का पार्ट है। पेपर 3 में हम सबको पता है कि पेपर 3 का जो पार्ट है इसमें ज्योग्राफी भी है और हिस्ट्री भी, साथ साथ में इंडियन यानी कि झारखंड का ज्योग्राफी भी है और झारखंड का हिस्ट्री भी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करें तो यहाँ पे ज्योग्राफी आएगा जो कि पूरे कंप्लीट ज्योग्राफी है, ना कि झारखंड से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होगा इसका सोर्स हमारे पास है पढ़ने के लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ द बेसिक सोर्स जो आपको पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी के बाद अगर आपको पढ़ना है तो आप जेसी लॉन्ग की बुक पढ़ सकते हैं, पीएमएफआईएस पढ़ सकते हैं, या फिर आपको अप्रैल तक कॉग्निजेंस हाइस की तरफ से नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ये सारा टॉपिक हमारा टेस्ट 1 में, यानी कि पेपर 3 का टेस्ट 1 में आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारा का सारा बेसिक क्वेश्चन रहेगा, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें पेपर 3 में हिस्ट्री है। इसी तरह अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा पढ़ना है, एंशिएंट इंडिया के लिए रामचरण शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी उसको पढ़ना है, और मेडाइवल के लिए आपको सतीश चंद्रा की बुक पे आप रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए भी आपको, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए
हमारी तरफ से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा अप्रैल तक। लेकिन अगर आप उसके पहले टेस्ट देते हैं तो आप इन सब टॉपिक को देख करके, यानी कि ये जो टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये एक्सटेंड कहाँ तक है, इसके ऑथरशिप क्या क्या थे, यहाँ का मेन फीचर्स क्या क्या था, मीन्स आप टॉपिक को देखिए और उसका खुद से भी नोट्स बनाने का तैयार कीजिए। तो अगर आप खुद से भी नोट्स बनाएंगे तो आपकी रिमेंबरिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगी, मेमोराइजिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगा। नेक्स्ट है मेडिवल पीरियड है। मेडिवल पीरियड से भी कौन कौन सा टॉपिक है ये सब डिवाइड कर दिया गया है जेपीएससी के सिलेबस में। देखिए जेपीएससी का ऐसा सिलेबस है यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे आपको सब डिवाइड किया गया है। यूपीएससी में ऐसा नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मॉडर्न पीरियड में भी हमारा टॉपिक सब डिवाइडेड है, कहाँ से पूछेगा, इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। और इसी तरह आपको पता है कि पीटी में भी यहाँ पे टॉपिक सब डिवाइडेड है। तो इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इन टॉपिक के बाहर आप नहीं जाएंगे, डाइवर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ पेपर 4 है, ये टेस्ट 3 हमारा। इसमें अगर आप देखें पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत के बुक को देख सकते हैं एंड कॉग्निजेंस आईएएस की तरफ से भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो हमारा टेस्ट 3 है उसमें केवल पॉलिटी की बात की गई, यानी कि इसमें पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नेंस से भी है। मतलब ये जो हमारा पेपर 4 इसमें तीनों का तीनों टॉपिक है, लेकिन टेस्ट को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। पॉलिटी का आपका एक बार होगा और नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों का गवर्नेंस का होगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत से, यहाँ पे आपको बहुत बेटर क्लैरिटी मिलेगी। प्रियम्बल हम लोग को यहाँ देखना है, सेलेंट फीचर्स देखना है, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज देखना है, डीपीएसपी एंड यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अथॉरिटी है, बॉडी है, उसको देखना है। देन सेंटर स्टेट रिलेशन है, इमरजेंसी प्रोविज़न है, SC ST लेजिस्लेचर सर्विसेज में उसका क्या रिजर्वेशन है, कैग के बारे में हम लोग को देखना है, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए यहाँ पे इतना ही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, तो पूरी की पूरी किताब भी आपको नहीं पढ़नी है लक्ष्मीकांत की। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है, उस पर नोट्स तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लक्ष्मीकांत के बुक को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कॉग्निजेंस आईएएस के नोट्स को देख सकते हैं और साथ साथ में गुड गवर्नेंस पे आप करंट अफेयर्स का भी टॉपिक को लेकर के अपना नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल अगर पुट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे भी आपका टॉपिक प्रोवाइड किया हुआ है, इसी टॉपिक के बाहर आप नहीं जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको बुक में मिले तो आप बुक से पढ़ लीजिए, कुछ टॉपिक आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, इंटरनेट से पढ़ लीजिए। तो इस तरह से हमारा टेस्ट का शेड्यूल किया हुआ है। हर एक टेस्ट में आपको 15 दिन का गैप दिया हुआ है। टेस्ट 5 यानी पेपर 5 इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, और इसमें झारखंड का इकोनॉमी भी आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो इसको भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया पेपर 5 को। तो पेपर 5 में आपका टेस्ट 5 है, देन टेस्ट 6 भी आपका पेपर 5 से रिलेटेड है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। एंड जो हमारा टेस्ट 7 है पेपर 6, इसमें जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि जो हमारा साइंस है पेपर 6 में, वहाँ टेस्ट आपका टेस्ट 7 आएगा। तो देखिए जो झारखंड का टॉपिक है, झारखंड का टॉपिक का आपका एक साथ टेस्ट होगा। यहाँ पे जो जनरल साइंस है, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक को देख सकते हैं जो 8 to 12 है। एंड इसके अलावा आप एनवायरनमेंट साइंस के लिए शंकर आईएएस की बुक को रिफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है, आपको सारा का सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है। एंड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप करंट अफेयर्स पे डिपेंड कर सकते हैं और अपना अपना स्पेसिफिक टॉपिक का नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड जो हमारा टेस्ट 8 है, इसमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फीचर्स, इशूज, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड तो किया जाएगा हमारी तरफ से नोट्स, लेकिन इन सब टॉपिक को आप बुक से केवल टॉपिक को पढ़िए, इंटरनेट से टॉपिक को पढ़िए और अपना नोट्स बनाते जाइए। जो झारखंड का बुक है नो योर स्टेट, इसमें अरिहंत पब्लिकेशन की आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड टू द पॉइंट को या उड़ियान पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे होगा झारखंड का और कंट्री का, देखिए जो हमारा इकोनॉमी है उसमें आपको कंट्री का बजट पढ़ना, और जो झारखंड की इकोनॉमी है उसमें आपको झारखंड के बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा कॉग्निजेंस आईएएस का भी नोट होगा जो पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा का सारा नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी तरफ से नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद होता है अपना नोट्स बनाया हुआ पढ़ना, तो आप अपनी तरफ से भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप डाइवर्ट ना हो, बस बार बार सिलेबस को देखिए, बार बार टॉपिक को देखिए और उसी पे नोट्स बनाइए। जो पेपर 3 है ज्योग्राफी है, यहाँ पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो मिलेगा वो एडवांस लेवल का मिलेगा, यानी कि टेस्ट 8
टू टेस्ट 16 जो होगा उसका सारा का सारा क्वेश्चन बेसिक से थोड़ा एडवांस होगा, बहुत एडवांस भी नहीं, लेकिन ये भी कंप्लीट जेपीएससी मोड पे ही होगा। तो यहाँ पे भी सेम सिलेबस है सारा का सारा, आपको बुक पे भी सेम पढ़ना है। पेपर 3 हो गया, देन पेपर 4 हो गया इकोनॉमिक, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस। इसके अलावा इकोनॉमी का पार्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, डेमोग्राफिक फीचर्स है, एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, पब्लिक फाइनेंस, और पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट, फिजिकल पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपको 2 तरह से काम आएगा, एक आपका इकोनॉमी में भी है और या आपका पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक जो है, आप यहाँ पे अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन या पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको अलग अलग सब्जेक्ट में मिल जाएंगे क्योंकि ये जीएस का पार्ट है। इसके अलावा हमारा इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी या बैंकिंग सिस्टम कैसा है, तो इन सारे टॉपिक के लिए आप इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। श्रीराम आईएएस का नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए इन सारे नोट्स में आपको सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, आप बुक उठाइए, टॉपिक ढूंढिए, बस उस टॉपिक को पढ़िए और अपना नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा टॉपिक समझ में नहीं आता है, इंटरनेट पे जाइए और वहाँ से पढ़िए। और अगर आप टेस्ट देते हैं और तभी भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो हमारे तरफ से आपको सारा का सारा टॉपिक जो भी टेस्ट में रहेगा आपको समझा दिया जाएगा। और उसके अलावा भी इस सिलेबस में जितना टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आपको वो भी समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको कॉग्निजेंट आईएएस का नोट्स तो मिल ही जाएगा, जिसके बाहर आपको जाना ही नहीं है अगर आप इसको रेफर करते हैं तो। देन इसी तरह पेपर 5 भी है, इसमें भी आपको श्रीराम आईएएस का नोट्स का स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है। यानी कि यहाँ जितना भी हमारा जीएस का पार्ट है इसमें आपको केवल स्पेसिफिक टॉपिक पे डिपेंड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी मोटी मोटी बुक है और आपने सबको पढ़ लिया और फिर कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो इन सब से बचने के लिए आप बार बार सिलेबस को देखिए, सिलेबस को आप जाके हमारे साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसी तरह पेपर 6 यानी टेस्ट 16 हो गया हमारा। टेस्ट 16 तक जो हमारा यहाँ पे आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, लास्ट में आपका एडवांस लेवल का टेस्ट आएगा, जो कि पहले भी हमारा टेस्ट 8 में था। तो यहाँ पे भी आपको इससे थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा लास्ट में हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट 17 टू टेस्ट 24, ये फुल लेंथ टेस्ट जो होगा इसमें कंप्लीट पेपर 3 जेपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन, कंप्लीट पेपर 4 जेपीएससी ओरिएंटेड, पेपर 5 जो रहेगा वो भी जेपीएससी ओरिएंटेड, और पेपर 6 जेपीएससी ओरिएंटेड। यानी कि यहाँ आपको 4 टेस्ट क्या मिल रहा है, कंप्लीट जेपीएससी ओरिएंटेड, जैसा कि जेपीएससी में पूछा जाएगा। इसके अलावा टेस्ट 21 से 24 है, ये रिपीटेड है। देखिए यहाँ पे 17 टू 20 भी ये 4 पेपर हैं और 21 टू 24 भी 4 पेपर है। यानी कि आपको फुल लेंथ टेस्ट टोटल 8 मिल रहा है, यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको फुल लेंथ टेस्ट 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि टेस्ट डेट अकॉर्डिंग टू जेपीएससी का मेंस एग्ज़ाम डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन लोगों को फॉर्म चाहिए वो हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑनलाइन मोड में है, और जो ऑफलाइन मोड लेना चाहते हैं वो हजारीबाग के स्टूडेंट लाइब्रेरी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पे देखिए जो कॉग्निजेंट आईएएस का फॉर्म है, ये फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको फिलअप करके हमारे वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं या हमारे ईमेल पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो यहाँ दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इन तीनों में से किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इन ईमेल आईडी से या फिर किसी भी नंबर से। सो आज के लिए बस इतना ही, जो भी था जेपीएससी के रिगार्डिंग अपडेट मैंने आपको यहाँ दे दिया है। तो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच।